Pinaka-mission niya ako po siya. Thank you, Mr. Bill. Tapos tinako po siya. Kaya nagkako po siya. Mission ako kaya. Job siya po siya. Pawala ko. Siya pinema kilo. Ang tanong ko siguro ang class talaga po siya. Pinema kilo po siya. Ang जाता परमेश्वर क्लास पर जो भी सीखकर परमेश्वर इससे परमेश्वर बड़े परमेश्वर हमारा उन्नति हो परमेश्वर हम चीज की तरफ परेशानी नहीं धन्यवाद आप कहते हैं कि परमेश्वर आपके विषय पढ़े हुए परमेश्वर दिए जा रहे परमेश्वर आप मत करने परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर है समझ देना परमेश्वर परमेश्वर जो भी हम कवर करें परमेश्वर आज वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर समझ रहे परमेश्वर के नाम से क्लास उसके बाद एग्जाम रखेंगे एक आध क्लास रहेगा उसके बाद मीडियो एग्जाम रखेंगे 14-16 क्लास जैसा होता है ठीक है सो इंकारनेशन ऑफ क्राइस्ट आज का टॉपिक रहेगा इंकारनेशन ऑफ क्राइस्ट ना मसीह के जयधारण मैं आपको पिछली बार में क्या पढ़ा था यीशु मसीह के एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ा एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट है ये अभी भी एस्ट्रोलॉजी चल रहा है ना तो यीशु मसीह के बारे वाले क्या पढ़ रहे हमने उसके अस्तित्व के बारे में पूर्व अस्तित्व और अनंतता के बारे में पढ़े थे यीशु मसीह और आज अभी ऊपर जो आज कवर करेंगे उसके देदारन के बारे में तो हम ये बहुत सारे सब कुछ टॉपिक है ये सब फैमिलियर है मैं हर साल हम क्या क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं याद करते हैं यीशु मसीह के बारे में तो बहुत कुछ बस कुछ नाम याद उस तरीके से ज़्यादा रिवाइज करेंगे वो तो ज़्यादा मेरा इस तरह जल्दी खत्म हो जाएगा क्लास देखते तो मीनिंग ऑफ इनकार्नेशन पहला टॉपिक ना के मतलब क्या है इनकार्नेशन का अगर हिंदी में अगर डिक्शनरी में दिखने आएगा तो कुछ और वर्ड आते हो ना अवतार करके आंसर है ना इंडिया में जो वर्ड है ज़्यादातर यहाँ पे एक इंडिया में अवतार वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जो देवी देवताओं के बारे में लिखा गया तो बट हम क्या अवतार और देहधारण में वो फर्क है ना तो अवतार नहीं था ना अवतार का मतलब क्या होता है ना उनका सुप्रीम गॉड है ना उसका क्या जो उसका अवतार है और बाकी जो जितने भी लोग जिनके पास भी बॉडी था ना जो भी उनके जो भगवान है क्या आते हो इसका अवतार है ना तो कई बार नाम लेना भी पता चलता है ना ये जैसा पर आप वीडियो वाले सब ओके बट यूट्यूब पे जाता है तो बट क्या अवतार के बारे में क्या होता है कि ये इसका अवतार है ना कितने अवतार 10 अवतार मैं बोलते हैं बट यीशु मसीह अवतार नहीं था बट यीशु मसीह क्या था ये परमेश्वर था क्या स्वयं परमेश्वर देहधारण हुआ ना इन फ्लैश इंकारनेशन वर्ड जो देहधारण वर्ड ना इंकारनेशन वर्ड बाइबल में है ही नहीं ना बट आप क्या होते हैं इन फ्लैश को हम इंकारनेशन बोलते हैं कि तो यूहन्ना का किताब पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना ये सब किताब में क्या है उसका जो मकसद क्या था यही बताने के लिए कि यीशु मसीह कौन था देहधारण परमेश्वर था जो देहधारण हुआ तो वो जो यूहन्ना की किताब का जो मकसद वही था क्योंकि उस समय पे वो बिलीव क्या था तो यीशु मसीह देहधारण नहीं हुआ था लेकिन जब अगर दोनों जगह पे पढ़ते यूहन्ना का पहला अध्याय में तो हम लोग पढ़ते ही कि आदि में वचन था वचन परमेश्वर के साथ था वचन परमेश्वर था और यूहन्ना का फिर
पहला अध्याय का 14वां वचन 14th वर्स, कि वो क्या होता है वो वचन, देहधारी हुआ। तो वो फिर लिखते पर यूहन्ना में, पहला यूहन्ना में पहला अध्याय में क्या लिखता है, किस तरीके से लिखता है? हाँ? पहला यूहन्ना ना, ये नहीं तो जॉन का पहला अध्याय नहीं, पहला यूहन्ना फर्स्ट जॉन का 1 का उससे छुआ, हाँ जुआ सुना देखा, तीन चीजें, क्योंकि वो फ्लैश में था, वो बताने के लिए ना कि जो यीशु मसीह था आत्मा में नहीं आया, बट क्या वो फ्लैश में था और हमने देखा उसको, छुआ ना, तो वो चीज मेन चीज का टच वाला हिस्सा बदला हमने हैंडल किया, तो देखा छुआ ना, तो वो चीजें यीशु मसीह का बात में क्या कवर कर रहे हो। और क्या बोलता पहला यूहन्ना का पहला यूहन्ना का 14 अध्याय का दूसरा वचन है। पहला यूहन्ना का 4 का दूसरा वचन, परमेश्वर का आत्मा तुम किसी चीजें पहचान सकते हो जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। तो ये वो आत्मा के द्वारा है ना पता चलता है, जो परमेश्वर का आत्मा है ना, तो लोग कन्फेस करता है कि यीशु मसीह से धारण होकर आया। तो ये चीज है कि मतलब क्या, यीशु मसीह ने जो परमेश्वर था, इसलिए यहोवे गॉड एक ही गॉड है, और उसमें से एक व्यक्ति ना पर्सन ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं, तीन व्यक्ति है, और तीन व्यक्ति में से एक व्यक्ति देहधारण हुआ ना, ह्यूमन बीइंग बन के आया। तो नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेगी ना, द पर्सन ऑफ क्राइस्ट इनकार्नेटेड। तो क्या होता है, यीशु मसीह ना, यीशु क्या परलोक वचन था, वो देहधारण फ्लैश में आया। सो उसका जो प्रोफेसी ना, ऐसा नहीं क्या सिर्फ वो कभी इवेंट हुआ ऐसे कि चुपके से किधर हुआ, ऐसा नहीं, बट बाइबल के वचन के अनुसार क्या होता है, उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, और उसके जब यीशु मसीह का देहधारण हुआ था तो गवाह भी थे ना बहुत सारे। तो नेक्स्ट प्रोफेसी ऑफ इनकार्नेशन। तो पुराने नियम में इनकार्नेशन के बारे में 2 वचन है। तो पुराने नियम में इस्राएलियों को पता था क्या, एक मसीहा आने वाला है उनको छुड़ाने के लिए ना, लेकिन ये जो ना उनकी आंखें कैसी थी, बंद थी ना, अंधकार में था, तो क्या उसके कारण वो समझ नहीं पाए। लेकिन क्या था, पुराने नियम उनके वचनों में लिखा गया ना कि परमेश्वर के वजह जो मसीहा होगा वो कौन होगा ना, तो वो चीज है कि उनको पता ना, वो फरीसी कैसे थे, वो कट्टर ना एकदम थे, लेकिन उनका कठोर थे, और वो रियल में परमेश्वर के पीछे ना आता होता यीशु मसीह, तो वो हृदय से नहीं आते ना, वो सिर्फ मुंह से आते। तो ऐसे लोग अगर वो समझ पाते तो पता चलता कि पुराने नियम के बारे में लिखा गया। तो जो प्रोफेसी है ना देहधारण के बारे में, तो पहला तो यशाया का 9 का 6, यशाया के अंदर ही है जो हमने पढ़ते हैं, हम क्रिसमस के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं ना, दोनों यशाया का 9 का 6 और यशाया का 7 का 14 का। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, बस कि यशाया का 9 का 6 ना परमेश्वर वो बोलता है कि जो एक व्यक्ति कौन है, इतना क्या होता है कि पुत्र दिया गया, एक बालक के जन्मा, एक पुत्र दिया गया। और जो वहां पे लिख रहे हैं मनुष्य के बारे में भी लिख रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो मनुष्य कौन है, परमेश्वर है ना। तो वचन पढ़ सकते यशाया का 9 का 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो इसमें इसी में हम पहले तो क्या पुत्र ना, बालक जन्मा, लगी ह्यूमैनिटी समाज बता रहे, तो पुत्र दिया गया ना, तो वो कोई था, पुत्र पहले से था ना, तो वो हम समझ पाते हैं कौन है, यीशु मसीह पुत्र था, और सिर्फ परमेश्वर ने जो हम क्या क्या हमारे लिए दे दिया। और उसके बारे में आगे क्या बोलता है वो ना, तो ठीक है माइटी गॉड था ना, कि वो
क्या बोले? पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी परमेश्वर का, तो वहां पर ही वो लिखा गया ना उसी के बारे में। ऐसे नहीं कि वो कहीं और पे लिखा, पर उसी वचन में उसके बारे में लिखा गया। उसके नाम अद्भुत होगा, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार। तो ठीक है, एक जन्मेगा कौन होगा ना, परमेश्वर होगा और एक मनुष्य भी होगा ना। तो गॉड मैन के बारे में भविष्य ना, तो मसीहा क्या होगा, परमेश्वर भी होगा और इंसान भी होगा, मनुष्य भी होगा। और दूसरा क्वेश्चन यशायाह का 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। तो क्या यीशु जो मसीहा जो ना इस दुनिया में आने वाला था, पर ना वो कौन कैसा आने वाला था, कुंवारी के द्वारा आने वाला था। तो वो एक चीज दिखा कि कुंवारी के द्वारा आने वाला था, और वो क्या बोलते हैं, इमैनुअल नाम, गॉड विद अस ना। तो एक्चुअली विद वर्ड तो है ना, गॉड अस ना, एक्चुअली वो वर्ड है ना, विद ऐसे जुड़ा हुआ ना, बट गॉड ना गॉड है वो जो हमारे साथ है ना। सो क्या बोलता है वो कि वो कुंवारी के द्वारा जन्मेगा। तो जो मसीह आने वाला कौन होगा ना, मनुष्य होगा, वो परमेश्वर भी, पराक्रमी परमेश्वर भी है। और दूसरा वो जो इस संसार में आएगा तो कैसा आएगा, कुंवारी के द्वारा ना। तो पुराने नियम में जो प्रोफेसी होता है दो तरीके के होते हैं ना। प्रोफेसी का एक है कि जो इमीडिएट भी होता है, उस समय पे भी होता है, मतलब जो भविष्यवक्ता जब कुछ लिखते हैं, कुछ प्रचार करते हैं, तो एक तो होता है उनके समय पे होता है कुछ चीजें, और दूसरा वो प्रोफेटिक तरीके से होता है, क्या वो फ्यूचर के बारे में भी है ना। तो चीजें के जो वो लिख रहा है, तो ये सवाल आते हैं क्या उस समय पे कौन था, क्या ऐसा यशायाह के समय पे जो कुंवारी के द्वारा जन्म हुआ ना। सो बट तो ऐसा कोई था नहीं उस समय पे ना, बट जिस कुंवारी के द्वारा मतलब इतने समय तक कोई ऐसा हुआ नहीं ना, कुंवारी के द्वारा जन्म हुआ। बट यीशु मसीह क्या हुआ, कुंवारी के द्वारा जन्म हुआ। तो उसके बारे में भी लेकिन बहुत सारे क्या बोलते मिथ्स से ना, लोग गलत तरह के उस समय पे भी जो रॉन्ग मिथ्स फैला हुआ था ना, कि मरियम के बारे में, यीशु मसीह के बारे में क्या कहते थे लोग, यीशु मसीह के बारे में क्या ना बात फैला हुआ था कि वो व्यभिचार का संतान है। मैं जब यूहन्ना का 8वें अध्याय में जब बातें करता है यीशु मसीह इस्राएल ना यहूदी लोगों से, तो क्या बोलता है, तुम्हारा पिता ना, तो बोलते तुम्हारा पिता है ना शैतान, जैसे झूठ बोलता है सब ना। तो पढ़ सकते हो वचन, वो बोलते हैं हम व्यभिचार से नहीं निकले। यूहन्ना का 8वां अध्याय। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। शैतान के बारे में दूसरा वचन तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, वह व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। तो वो तेईस से टॉन्ट मार रहे थे ना, कि बताओ उसके बारे में क्या उस टाइम पे क्या बात था कि मरियम जो यीशु मसीह है, यीशु कौन है, मतलब ऐसा बोलते कि ना उसका जोसेफ हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ते तो बोलते क्या उसका किसी ग्रीक ना रोमन सोल्जर के साथ में संबंध था ना मरियम का। तो उस तरीके से वो बात फैला हुआ था। वो मतलब उन लोगों को ये पता था कि वो यूसुफ का बेटा नहीं है ना। तो ये चीज उन लोगों का तो मानना ये था कि यीशु कौन था, वो विचार के संबंध। तो एक तरीके से क्या कह रहे हैं, उसको ताना मारे कि हमारा एक पिता है ना, एक परमेश्वर ना, एक पिता है ना। तो बट यहाँ पे ना बाइबल में लिखा है ना, वो लिखा है पुराने नियम में लिखा है कुंवारी ना जन्मेगी। तो कुंवारी का दूसरा भी दो मतलब ये है, तो वो भी है कि उसको इस तरीके से लोग देखते हैं जो मतलब जो
वो मतलब जो मैरिड ना वो शादी की उम्र की हो गई है ना, तो उस तरीके से वो मतलब भी वो समझते हैं ना, तो बहुत सारे मीनिंग है जो वर्ड इस्तेमाल किया गया उधर पे, उसके हिसाब से क्या है कि शादी ना जो शादी की उम्र की हो गई ना उस हिसाब से। बट ये बाइबल में क्या होता है कि मतलब कुंवारी के द्वारा मतलब वो जो जिसका जो संबंध नहीं है ना, जो बिना संबंध के ना, बिना कोई शारीरिक संबंध के ना वो वो गर्भवती होगी। तो प्रोफेसी ये और नए नियम में क्या एविडेंस है? एविडेंस क्या है? मीन्स ऑफ इनकारनेशन, वेदारण का माध्यम। तो पहला क्या एविडेंस? यीशु मसीह का जन्म होना ऐसे नहीं से गुप्त में हो गया, बट यीशु मसीह के पहले परमेश्वर ने क्या क्या मार्ग तैयार किया, और यीशु मसीह उनके पहले कौन आया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा गया, और वो क्या करेगा? वो प्रभु के लिए मार्ग तैयार करेगा, तो उसके बारे में कहा गया था ना पहले। तो और उसी के द्वारा क्या हुआ? लोगों को एक आशा मिलता है ना। और फिर उसके बाद मरियम के पास स्वर्गदूत आता है, और मरियम को स्वर्गदूत क्या करता है? वो घोषणा करता है। लूका का दूसरे आता है में, तो वो क्या पता, जब यीशु मसीह का जन्म होना था वो वन टाइम इवेंट है ना, कि यीशु जन्म होना वैसे नहीं क्या है कुछ ना पूरे जिंदगी भर वाला इवेंट है, वन टाइम इवेंट है जो होने वाला है। पर ये चीजें रूप में नहीं था ना, जो पवित्र आत्मा ने स्वर्गदूत ने ये घोषणा किया ना उसको, और बताया कि कैसा। और तुम तो और मरियम ने क्या किया? उसको वापस सवाल पूछती है ना, क्योंकि उसका ये चीजें कॉमन नहीं था ना, कॉमन है नहीं ना, और होता नहीं है। वो मतलब कैसे हो सकता है ना, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। और वहां पर वो जवाब देता है कि कैसा होगा कि पवित्र आत्मा किस पर छाया करेगा ना, परमेश्वर का आत्मा किस पर छाया करेगा, और वो चीज बताया कि कैसे वो होगा। और फिर इवन जोसेफ ना, जो उसका मंगेतर था, उसको भी पवित्र आत्मा स्वर्गदूत क्या करते हैं? बताते हैं ना। वो अलग अपनी सोच में था, तो बहुत सारे लोग अलग अलग सोच में था, लेकिन जो दो लोग होते, एक तो यूसुफ था और दूसरा मरियम, उन दोनों को बताया था ना। और उसके द्वारा बाकी जो यूहन्ना के माँ बाप कराया ना, एलिजाबेथ, इनको पता चला। बहुत लोग को मतलब ये ग्रुप में नहीं हुआ, लेकिन क्या परमेश्वर ने पहले ना स्वर्गदूतों के द्वारा ऐलान किया और बताया ना। और नेक्स्ट जीनियोलॉजी। यीशु मसीह का आना भी वो भविष्यवक्ताओं की किताब में लिखा गया था, और दूसरा कि उसके बारे में लिखा गया था कि कहाँ से आएगा ना, कौन से वंश से आएगा। वहां तो इजराइल में तो बहुत सारे थे, बट ना लिखा गया कहाँ से गया था। तो ना अब पहले तो अब्राहम है, फिर अब्राहम से मतलब उसका डेविड है, फिर उसके बाद आता है डेविड ना, डेविड दो लोग है ना। सो और याकूब के कितने 12 बच्चे, उसमें से यहूदा के माध्यम से तो जीनियोलॉजी के थ्रू बताया कि यीशु मसीह का जो आना था तो वो भी ना परमेश्वर ने तय किया था। तो इसलिए मत्ती का पहला अध्याय में जीनियोलॉजी लिखा गया, क्योंकि इजराइलियों के लिए वो भी बहुत मैटर करता था ना, के कहाँ से आया। इसी तरह वो गलील से, जब गलील में रहा, वो गलील का था, नाजरेत में रहा, तो लेकिन क्या बोलते हो, क्या कोई अच्छी वस्तु आ सकता है ना। गलील के बारे में भी कहा गया, नाजरीन के बारे में भी कहा गया, बट वो कौन था? यीशु मसीह यहूदा के ना, यहूदा के गोत्र से था। तो दो वंशावली है, एक मत्ती का पहला अध्याय में 1 से 17 में, और दूसरा लूका का अध्याय में, 4था अध्याय में। मत्ती के पहला अध्याय का 1 से 17।
लूका का चौथा अध्याय में चौथा अध्याय तो तीसरा अध्याय था। तीसरा अध्याय का मैं तो टेम्पटेशन के याद होगा ना, तो 23 से लेके 38। तो दोनों जीनियोलॉजी में थोड़ा से जो अंतर है, अंतर क्या है दोनों का? हाँ? मत्ती का अध्याय में जो जीनियोलॉजी है, जो वंशावली है, वो अब्राहम से शुरू होता है ना, अब्राहम से शुरुआत के नीचे ना यीशु मसीह यूसुफ तक आता है ना। तो क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने वो वादा किया था ना, ओके, तेरे द्वारा क्या करेगा ना, तेरे पृथ्वी को आशीषित करेगा। और उसकी ना, और दूसरा और लूका का तीसरा अध्याय में जो जीनियोलॉजी है वो पीछे की तरफ जा रहा है ना, और पीछे की तरफ जाते हुए किसकी तरफ, किस तरह, कितना कहाँ तक जाते हैं? आदम तक जाता है ना, क्योंकि वो परमेश्वर का ना, मनुष्य का पुत्र है, वो बताने के लिए। तो जीनियोलॉजी में हम देखते हैं। और दोनों में और क्या फर्क है? और फर्क है दोनों। एक यूसुफ की है, एक मरियम की थी। एक यूसुफ का, एक मरियम का ना, क्योंकि यहाँ पर मत्ती का अध्याय में जो लिखा गया वो यूसुफ का है, इसलिए जितना भी नाम पढ़ेंगे कोई मिलता जुलता है नहीं। लास्ट में डेविड तक सेम है, बट डेविड के बाद अलग हो जाता है तुरंत ना। यहाँ पे यूसुफ का जीनियोलॉजी अलग हो जाता है, और वहाँ पर मरियम का जीनियोलॉजी अलग होता है। यस, उसमें लिखा तो है कि ना, क्या बोलता है 23वां वचन में, लूका का 3:23 में, कि यीशु मसीह का, यीशु 30 वर्ष में क्या किया, अपनी सेवकाई की शुरुआत करी। और वहाँ पे लेकिन लिखा गया यूसुफ का पुत्र है ना। तो यहाँ पे इस लगता है कि यूसुफ के जीनियोलॉजी, बट अगर देखने जाएगा तो वहाँ पर मरियम का जीनियोलॉजी है जो जाता है, और पीछे जाते जाते डेविड तक जाता है। फिर डेविड तक अलग है, फिर डेविड के बाद सब सेम होता। तो चीजें की जीनियोलॉजी भी जो है ना, डेविड का दूसरे बेटे से, सुलेमान से आता है। हाँ, एक दूसरा बेटे जो उनका जो है दूसरे बेटे से लेता है। हाँ, जो मरियम से से दिखाता है कि मरियम दाऊद के वंश से है, और ये दिखाता है कि यूसुफ दाऊद के वंश से, क्योंकि उसको दिखाना दाऊद के वंश से। हाँ, वो इसलिए तो डेविड तक अलग अलग है। डेविड तक का सेम है, तो डेविड से 2 बेटे हैं, उनमें से जाता दोनों से अलग अलग है। तो वो है कि दोनों तरीके से, मतलब वो अगर यूसुफ का बेटा है क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया, बट अगर यूसुफ से जन्मा भी नहीं है ना, यीशु मसीह यूसुफ से मतलब वो शारीरिक तरीके से, बट मरियम के कुंवारी के द्वारा जन्मा भी है, तो क्या है, तभी भी वो दाऊद की संतान भी है, क्योंकि वो मरियम भी दाऊद की ना, दाऊद की बेटी है ना। तो वो चीजें दोनों तरीके से वो यीशु मसीह जीनियोलॉजी राइट है ना, रॉन्ग नहीं है। सो ये के जीनियोलॉजी ना, जो जीनियोलॉजी के मायने रखते हैं इजराइलियों के लिए, तो बहुत मायने रखते हैं इजराइली वाले ना, कि इजराइल के लोग के अभी भी अभी के क्या टाइम कैसे पर बिलीव करते हैं लोग, अभी बिना जीनियोलॉजी याद रखते हो ना। सो ये तो है मानदंड के गवाह दिया, बिना गवाह के नहीं आया। और जो वंशावली था, जो वंश से आना था, पुराने नियम अगर पढ़ेंगे तो उसी के ही द्वारा आया ना। तो उसके लिए बहुत सारे वचन है पुराने नियम में, आगे देखने आएगा तो एक चीज है यहूदा के बारे में, कहते हैं यहूदा से आया। तो नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ इनकार्नेशन, देह धारण का मकसद, उद्देश्य क्या था? बिना आप लोग बताइए। 7 पॉइंट बेस में दादा ने क्या है 7 पॉइंट में से कौन सा मैं देखते सामने से कितना से मिलता जुलता है। बोलिए आप लोग कैसे नहीं
रॉन्ग आंसर भी है। एग्जाम्पल दिया हमने, एग्जाम्पल एक जीवित हुआ हमारे, प्रकट हुआ हमारे मनुष्य के परमेश्वर का बच्चा। उद्देश्य क्या था, क्यों दे रहा है वो? मनुष्य के पापों के लिए, हाँ, पापों के लिए। पापों के लिए, और जो प्रोफेसी है वो फुलफिल भी होनी थी। प्रोफेसी फुलफिल होना था, बट यार इसमें मुझे प्रोफेसी एक सपोर्टिंग ये था कि भाई परमेश्वर ने भेजना था ना, लेकिन क्या प्रोफेसी के थ्रू भेजना, प्रोफेसी पहले बताया गया तो यीशु मसीह का नाम बोल सकते हैं कि ये मतलब जो भी पुराने नियम पहले से परमेश्वर ने बताया था उसके गुणों के बारे में, कहाँ से आने वाले सब, और प्रोफेसी फुलफिल करता है। और आत्मा में हम मरे हुए थे, इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी योजना प्रकट किया होगा। हो सकता है पापों के लिए। जॉन 1:18 बोलता है परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, इकलौता पुत्र जो उसकी पत्नी उसी ने उसे प्रकट किया। प्रकट किया। गॉड रिवील गॉड, ऐसा है गॉड, उसके लिए लॉ फुलफिल किया जा सकता है कंप्लीटली, ये यीशु मसीह के इनकार्नेशन से ही पता चलता है। Sinless. उत्पत्ति 3:15 एग्जाम्पल में आ सकते हो। उत्पत्ति 3:15 में बोला था कि स्त्री का वंश चलेगा शैतान गुना शैतान को डिफीट करने के लिए। मनुष्य के पाप को लेने के लिए उसने मनुष्य के रूप में आया। वो भी है सर। हमारा एडवोकेट भी बन सकता है इसीलिए क्योंकि वो आया। एक एग्जांपल सेट करने की। एग्जाम्पल से और जैसा 1 जॉन में बोलता है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। नाश करने भी। अच्छा भाई यीशु मसीह का तेरा मेडिटेशन करने में बहुत सारे अच्छे पॉइंट है। तो ओके सो गाइस मतलब याद करा कि यीशु मसीह क्यों आया ना, बहुत सारे पॉइंट है बताने के लिए, और तरफ कुछ नहीं है, सब है कि मतलब 7 पॉइंट है जो हम देखेंगे, बट बहुत सारे उसमें से है जो मैंने बोला जो है पॉइंट्स उसमें से कवर किया, क्योंकि हम सब उसको सीखते ही है। उस क्रिसमस के टाइम पे होता है ना, गुड फ्राइडे टाइम आया, अच्छा टाइम है ना, अभी लोग लेंथ सीजन करते हैं, लेंथ सीजन चल रहा है काफी सब, हम अपना पर्सनली मेडिटेट कर सकते हैं, गुड से लोग करते हैं 50 days 50 reason for Christ, why Christ died for us। अब यीशु मसीह जानने के लिए 50 कारण क्या है, तो पॉइंट बुक है पढ़ने के लिए मेडिटेशन, तो आपके लोगों के पास भी होगा, पढ़ सकते, कोई कुछ ना कुछ तो किताब होगा शायद एक चीज गुड फ्राइडे के लिए बस। तो बट यस पर्पस के साथ में आया, यीशु मसीह का आना था तो एक पर्पस है ना, वो अपना लाइफ बनाने के लिए नहीं आया यहाँ पर, ये बट क्या था पर्पस था ना। तो यस एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है, बट सिर्फ एग्जाम्पल ही नहीं, इन बाकी चीजें भी है ना, वो भी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग बोलते, बट यीशु मसीह एग्जाम्पल नहीं था, उससे भी ज्यादा ना। तो सबसे पहला पॉइंट वो है कि टू रिवील गॉड टू अस, ना कि परमेश्वर को हमने प्रकट करने की। यूहन्ना का पहला अध्याय 18वां वचन, सबसे पहला मकसद उसका वही था। जब मत्ती का 5, 6, 7 तक आप पढ़ते तो अपना पिता के बारे में बताते हैं कि पिता कैसा है ना, और कभी भी यीशु मसीह अगर माय फादर बोलते रहते। तो पहला यूहन्ना का 1:18, तो परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इकलौता पुत्र जो उसकी जोड़ लेता, उसने क्या किया, प्रकट कर दिया है ना। और फिर यूहन्ना का 14 का 7 से 11 क्या बोलता है, उसका फिलिप सवाल पूछता है ना कि पिता को देखना है, यहाँ पे क्या बोलता है यीशु मसीह, इतने समय तो तुम मेरे साथ में थे ना, बोलता कि जो जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया ना।
जो मतलब कि यीशु मसीह वो बोल के ना मैं जैसा हूँ, मैं पिता मैं वैसे मैं पिता ऐसा एग्जैक्टली मैं वैसे ही हूँ। तो मैं जैसा मेजर क्लास बोला कि मैसेज में था एक पॉइंट बाद में मैं सोच रहा था कि यीशु में पर्सनल गॉड है ना, गॉड कैसा है हमारा पर्सनल गॉड है। तो यीशु मसीह कौन था वो, तो पर्सनल गॉड इन फ्लैश था, वो पर्सनल गॉड था। वो क्या कर रहा था, तो उसने बॉडी को टच किया ना, वो रोया ना, वो आपके चंगा कर रहे लोग को ना, वो आपके लोगों के साथ बैठा है संगति कर रहे हैं। तो वो हमारा परमेश्वर पिता वैसे ही था ना। लेकिन जो यहूदी के जो लोग थे फरीसी सदूसी, उन्होंने क्या बना दिया था, उन्होंने एकदम कठिन बना था लोगों के लिए सिचुएशन। और क्या कर रहे थे, मतलब ऐसा था कि मतलब वो लोग गॉड के पास आना नहीं, उनके वजह से क्या कर ब्लॉक कर रहे थे ना। वो वचन है, वो एक वचन अच्छा है मत्ती का 20वां अध्याय 20 में 23 में वचन बोलता हूँ, मैं बोलते कि ना तुम जाते हो ना दूसरे को जाने देते हो। तो वचन मिलता मिला तो मुझे अच्छा लग आता है। याद है तो बता दो आप, तुम मिला किधर है। बट वो ये ना वचन है कि ना तुम जाते हो 13 आओ ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हाँ, तो वो लोग ऐसे लोग हैं ना, तो उन्होंने इतना कठिन बना दिया था ना यीशु परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के नियम के बारे में। बट लोग खुद तो जा रहे नहीं, तो दूसरों को जाने देगा। लेकिन यीशु मसीह आया तो वहाँ पे क्या कर रहा है, लोगों को इस तरीके से पकड़ किया परमेश्वर के बारे में कि लोग यीशु मसीह के पास आ रहे थे ना। तो चंगाई कारण नहीं था जो उसे लोगों को आकर्षित कर रहा था, बट यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का लोगों को किस तरीके से ना लोग दोष नहीं लगा रहा था, ये क्या कर रहा था, वो अनुग्रह दे रहा था ना, प्रेम कर रहा था। तो अब कैसा परमेश्वर वैसा है वो बताने के लिए ना, क्योंकि फरीसी सदूसियों ने क्या किया, उसका जो परमेश्वर का इमेज पूरा कठिन कर दिया था ना। उन्होंने जो व्यवस्था को क्या किया ना, उन्होंने बढ़ा के कितना उम्र से 613 ना, मतलब इतना नियम तो ना फरीसियों ने कितने सारे नियम को जोड़ दिया ना। इस तरीके से परमेश्वर तक पहुंचना बहुत कठिन है, परमेश्वर तक पहुंचना। बट ये क्या है, यीशु मसीह परमेश्वर क्या किया, खुद नीचा है ना, मतलब किसी ने अचानक में इस तरीके से बोला ना। मत्ती का 5 से लेके 7 तक यीशु मसीह पहाड़ को उपदेश दे रहे हैं। और जो पहाड़ी उपदेश में क्या है, ऐसे ऐसे जो प्रचार कर रहे जो मनुष्य के लिए कठिन है। मतलब वो जो बोलता क्रोध नगरा बोलते क्या मुंह से मूर्ख बोलना, ये क्या है मतलब मूर्ख भी बोले तो तुमने क्या क्या हत्या करने की समान ही है। विचार के बारे में बोलते कि मन में विचार कि हाँ या ना के बारे में, हाँ ना बहुत सारी चीजें ना, तो मतलब हिपोक्रेसी के बारे में, मतलब बहुत सारे नियम जो यीशु मसीह मत्ती का 5, 6, 7 में जो कहता है, मतलब इतना कठिन है जो इंसान नहीं लग सकता है। बट क्या मैं पहाड़ से वो नीचे आना तो दर्शा रहा है कि मतलब हम उसकी तरफ नहीं पहुंच सकते हमारे ना कुछ करके। तो इसका स्टैंडर्ड परमेश्वर स्टैंडर्ड इतना हाई है, बट परमेश्वर भी नीचे आया। और नीचे आने के बाद क्या किया, सबसे पहला तो क्या लकवा है ना, लकवा हमारे जो व्यक्ति ना, लकवा नहीं सकता पूरी व्यक्ति को झूलता है और फिर हमें आपको बहुत सारे चंगाई करते हैं। तो ये रेवलेशन है। और फिर लोग मत्ती का यूहन्ना का जो पहला अध्याय में एक वचन का है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आ गया। तो परमेश्वर ने मूसा को दे दिया, लेकिन बट परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं आया अनुग्रह देकर। तो रेवलेशन और मत यूहन्ना का 17वां अध्याय यूहन्ना का 17वां अध्याय 4था वचन 4, 5, 6 परसेंट
जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों को प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। तो यहाँ पे सच्चे वचन बोला कि मैंने तेरे नाम को प्रकट किया ना, जो पिता नाम जो ना यीशु मसीह लगे पहले पिता वर्ड फादर वर्ड रिवील किया और उसके थ्रू उसका स्वभाव को भी रिवील किया यीशु मसीह में ना, कि परमेश्वर कैसा। तो मेन सबसे पर्पस है कि यीशु परमेश्वर के बारे में जो लोगों का सोच विचार अलग करना, क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है ना, जब हम अच्छा करें तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, अगर हम कुछ गलत करें तो परमेश्वर हमें दंड देगा। बट यीशु मसीह वहाँ पर प्रकट करने आया और यीशु मसीह ने अनुग्रह के बारे में अनुग्रह के बारे में बताया। उसके अनुग्रह शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया यीशु मसीह ने, लेकिन उसने अपने जीवन के द्वारा अनुग्रह क्या है करके दिखाया ना। सो वो चीज परमेश्वर कौन है और दूसरा एग्जाम्पल बनने के लिए प्रोवाइड एन एग्जाम्पल फॉर आवर लाइफ। पहला पत्रस का 2:21 फर्स्ट पीटर 2:21। और दूसरा है पहला पत्र, दूसरा एक वचन है जो पहला यूहन्ना का 2:26 में 2:26 पढ़ सकते दोनों वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यह पहला यूहन्ना का 2:26। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। तो यीशु मसीह हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए है। रश्मि जी ने क्या संसार में क्या है दिया जा सकता है, तो वो सबसे पहला अमेजिंग एग्जाम्पल यीशु मसीह था। तो यीशु मसीह परमेश्वर था, पर यीशु मसीह जब जी रहा था वही इंसान की तरह जी रहा था ना। वो वैसे अपनी दिव्य शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर रहा था वो उस तरीके से कि कई बार सवाल आ रहे मेरे, जब मैंने यंग था तो मेरे को ये याद रहता कि यीशु मसीह के लिए क्या सब तो आसान रहेगा ना, वो तो परमेश्वर था ना। वो मैं इस तरीके सोचता था कि क्रूस पे सहना भी कि वो परमेश्वर था, तो क्या मार कितना भी खा सकते थे, परमेश्वर था ना। बट वो नहीं, बट वो एग्जाम्पल ना कि मनुष्य था वो। तो दुख अगर जब से जब मार पड़ा उसे, तो जितना दर्द हमें हुआ होगा यीशु मसीह को भी उतना ही दर्द हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि उसको कम दर्द हुआ रहेगा क्योंकि वो तो परमेश्वर था, बट ह्यूमन एज अ ह्यूमन। बट वो यीशु मसीह क्या दिखता कि वो आत्मा से भरा हुआ था, जब वो पवित्र आत्मा से बोलता, मतलब जो उसका जीवन है मिनिस्ट्री इस पहले भी जिया वो 30 साल रहा है उसके बारे में लिखता नहीं है। बट जब उसकी मिनिस्ट्री चालू हो रहा है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हो रहा है, और उसके बाद दो चीजें ना, जो पवित्र आत्मा से होकर वो चीजें कर रहा है, और दूसरा वो पिता को सुनते हुए कर रहा है ना। वो क्या बोला, जो मैं पिता में करते हुए देखता हूँ वो मैं करता हूँ, तो पिता को न सुनते हुए, और जो पिता सुनता है वो चीजें करता है। तो वो दो एग्जाम्पल है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वो पिता की सुनता था, और उसके आधार पर वो अपना जीवन जी रहे तो ना। और तो मतलब जैसे यीशु मसीह और मैंने में अंतर क्या है, यीशु मसीह के पास पवित्र पापी स्वभाव नहीं था, हमारे पास तो है।
बट जब एग्जाम्पल जो है ये चीज है कि यीशु मसीह आत्मा से भरा हो, तो हम जब आप आत्मा से भरे होते हैं, तो हम भी उन चीजों को उस तरीके से कर सकते हैं। तो हम अपने पिता की सुनते हुए जीते तो तभी हम क्या होते हैं वैसा जी सकते हैं ना। तो वो एग्जाम्पल हमारे लिए सबसे है कि वो दुख सा ना, वो सब चीजें ना जब उसे बुरा नहीं किया करा ना, जब जब मारा तो जब उसने इतना कुछ गलत नहीं कहा, गलत निकला नहीं, तो तुझे कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वो पिता की सुनता, पिता की आज्ञा को मानता था, ओबीडिएंट फादर ना। सो वो एक सबसे अद्भुत एग्जाम्पल है ना कि क्या मतलब उसी हिसाब से जी सकते ना। सो एग्जाम्पल बनने के लिए सिर्फ ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ना रवि से कह रहा है, बोलता है कि यीशु मसीह बुरे इंसान को अच्छा ऐसा मरना नहीं आया था, लेकिन वो मरे हुए को जीवित करने आया था। तो उसका मेन मकसद वो था किसी और ने क्या हमें बुरे इंसान को अच्छा कैसे जीना वो सिखाने नहीं आया था, और उसका पर्पस अलग था ना, पहले हमें जीवित कर, जब तक हम जीवित नहीं होंगे तब तक हम वो कर नहीं सकते ना, आत्मा से भरे नहीं रह सकते ना, हम ना परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल सकते। तो अनबिलीवर ये जीसस क्राइस्ट का एग्जांपल लेके ना हो सकता है जीसस क्राइस्ट को ना कह सकते ना सर, और बहुत सारे लोग एग्जांपल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। ऐसा विश्वासी के पास वो है ना कि पवित्र आत्मा है, हमारे पास प्रोविजन है, प्रार्थना, यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना का जीवन था ना, तो हम प्रार्थना करते हैं। तो ये सब चीजें एग्जाम्पल ना कि यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम देखते ना, और वो परमेश्वर की इच्छा पे निर्भर था, परमेश्वर इच्छा को पूरा करना चाहता, अपनी इच्छा को पूरा नहीं करना चाहता। तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल जो हम देखते हैं ना कि यीशु मसीह के जीवन के दौरान देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि वो पाप नहीं किया, वो नहीं, बट वो क्या कर रहा है, किस तरीके से वो पाप किया। और नेक्स्ट, to provide an effective sacrifice for sin, पापों के लिए प्रभावी बलिदान प्रदान करने के लिए। इब्रानी का 10वां अध्याय 1 से लेके 10 तक, हमारे पापों के लिए ऐसा कोई जानवरों का लव हमें हमारे पापों को नाश शुद्ध नहीं कर सकता, वो सिर्फ टाप सकता है। पुराने नियम में जो ये व्यवस्था जो बोला व्यवस्था पूरा करने आया, जैसे व्यवस्था क्या कर रहा था, जो भी व्यवस्था में लिखा था वो यीशु मसीह की तरफ दर्शा रहा था। तो व्यवस्था का वही जो बलिदान थे वही दर्शा रहा था कि एक उत्तम सैक्रिफाइस आने वाला, मतलब सैक्रिफाइस कर रहे थे, वो एक रिमाइंडर था ना। इब्रानियों का अगर 10 में पढ़ेंगे तो बहुत 1 से लेकर 10 बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा है, पर क्या होता है उसमें एक रिमाइंडर था। एक से 4 पढ़ सकते हैं पुराने पर, उनकी व्यवस्था 10 में, उनकी व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अब चढ़ाए जाते हैं पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाला एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का मह पापों को दूर करे। और लास्ट वचन 10वां वचन, 10वां अध्याय का 10वां वचन। इसी इच्छा से हम यीशु मसीह का देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। यीशु मसीह के रिमाइंडर है, वो हमारे विवेक को शुद्ध नहीं कर सकता, रिमाइंडर है ना कि मतलब ऐसे 1 साल तो कर रहे वैसे ही सेम होते नहीं, पर जैसे दूसरा साल आता रहेगा रिमाइंडर है उनको नारे जैसे बलिदान करना, तो लेके नहीं जा सकता वो दिया। और दूसरा क्या होता है ना, तो यीशु लोग ना बैल और बकरी का शुद्ध नहीं कर सकता, बट यीशु मसीह आया ना, तो यीशु मसीह के आने में पहले बपतिस्मा क्या कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कि देखो ये
परमेश्वर का महिला जो जगत के पापों को लिए जाते हैं। तो हिंदी में क्या है, इंग्लिश में टेक अवे इतना है, टेक्स अवे है ना, लेके चले जाता है ना, वो रिमाइंडर नहीं है। तो परफेक्ट सेक्रीफाइस होने के लिए क्या होता है, जो पुराने नियम में लिखा गया था कैसा होना चाहिए, जो बकरिया सब होता है फिर ना ब्लेमलेस होना चाहिए, सब सेक्रीफाइस करने से पहले देखे जाता है क्या वो परफेक्ट है कि नहीं। तो वो चीज है। तो यीशु मसीह को जब बलिदान होने से पहले भी उसका भी ये हुआ था ना, इंस्पेक्शन हुआ था। कौन किया था? शैतान। क्या परीक्षा था वो? परीक्षा। बट आखिर में पॉन्टियस वाले टोलक बोलते ना कि इसमें कोई दोष नहीं, इसमें तो कोई दोष नहीं पाया। देखते इसे वो चिन्ह है कि मतलब कोई तो परमेश्वर जैसा याजक जांचता था, परमेश्वर उसको ना हेरोद ने कहा या फिलिप ना पॉन्टियस पायलट ने कहा, पिलातस ने कहा, पिलातस ने कहा नहीं मान ले, मैं गलत नाम ले लूंगा बाद में। तो वो जानता इसमें कोई दोष नहीं पाया है ना। तो वो एक तरीके से वो दर्जा आता है कि ना कि गॉड ना क्या कर रहा उसके थ्रू बता रहा ना ये परफेक्ट। और ये शैतान ने जब परीक्षा किया तो वो सब चीज भी आता है ना। तो कि परफेक्ट सेक्रीफाइस था जो हमारे लिए बना, और यीशु मसीह ने एक बार में क्या किया, पूरे पाप को लेके चले गए। तो उसमें तो वो हमारे लिए अमेजिंग है कि सिर्फ पास्ट सेक्रीफाइस नहीं बट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये कई बार ना बिलीफ नहीं करता, बहुत सारे क्रिश्चियन बिलीव करते रहेंगे लेकिन फिर भी प्रचार नहीं करते रहेंगे, ताकि वो बदलना क्योंकि एक डर होता है अगर ऐसा प्रचार करेंगे तो हमें रहेगा तो लोग लाइसेंस मिल जाएगा बट नहीं, बट हम बिलीव करते हैं। ये हमें क्या देता है, लाइसेंस नहीं देता बट हमें क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया, और हमें एनकरेज करते हैं ताकि हम उसके वचनों के अनुसार जिए ना, तो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं लेकिन उसके वचनों के अनुसार। तो यीशु मसीह ने क्या किया, पूरे पापों जैसे पास्ट में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पापों का भुगतान, आज समय के पापों का भुगतान। अभी हम कल कौन सा पाप करने वाला हमको भी नहीं पता क्या पाप हमसे होते, बट परमेश्वर जानता है ना, यीशु मसीह ने उसका भुगतान किया। सो वो है ना, तो डरने की तो बात नहीं है हमारी। सो और नेक्स्ट to be able to fulfill the Davidic covenant. दाऊद को जो परमेश्वर ने एक वाचा बांधा था वो पूरा करने के लिए आया। पहला इतिहास का 17वां अध्याय 11 से लेकर 14 तक परमेश्वर क्या था, तेरे गद्दी में बैठने के लिए कभी कोई मनुष्य की कमी नहीं रहेगा। और लूका का पहला अध्याय का 31 से 33 पढ़ सकते कोई, दूसरा इतिहास का 17वां अध्याय 11 से 14 और कोई पहला लूका का पहला अध्याय का। कुछ परिस्थिति यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर शांति लाए, और अरब के लोग भी मेरा पहला कौन, पहला इतिहास है, दूसरा इतिहास पहला इतिहास, दूसरा सेकंड हाँ सेकंड, फर्स्ट पहला इतिहास का 17 का 11 से जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पिता के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्र में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। जैसा मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझ से पहले था हटाई, वैसे ही मैं उस पर से न हटाऊंगा, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। इन सब बातों बस उतने ना, वैसे राजगद्दी
सदैव टल टल रहेगी ना, तो प्रभु ऐसे एस्टेब्लिश फॉर एवर ना। बट सुलेमान मर गया, फिर सुलेमान के बाद में कोई बेटे आए और सबका क्या हो रहा है, अंत हो रहा है ना। और पर एक टाइम ऐसा भी है कि यूसुफ का दाऊद का घराना कैसा था, इतना इतना सिचुएशन आ गया जब कारपेंटर था ना, जो यूसुफ का था कारपेंटर, मतलब इतना स्थिति इतना ये हो गया था, बदल गया था। बट लेकिन जो वादा किया था वो कौन था, यीशु मसीह पे पूरा होता है ना। यीशु मसीह अभी वो राजगद्दी पे बैठेगा, वो हमेशा हमेशा के ये राज करेगा, कि वो राजा है और वो राज करेगा ना। लूका का एक कद है 31 से 33। टाइम हो गया। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन इसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। तो यहाँ पर वो यीशु मसीह में प्रोफेसी पूरा हो रहा है ना, क्योंकि दाऊद के जो संतान थे के उदाहरण तो हो रहे हैं, पर दाऊद यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए वो राजगद्दी पे बैठेगा ना। उसके बाद कोई नहीं है, वो अकेला ही अभी ना। तो यीशु मसीह उसके दाऊद को जो वाचा माना था वो पूरा करने के लिए आया। नेक्स्ट, शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय 8वां वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वां वचन पढ़िए। वापस ऐसा दिखाई है इस तरीके से ना कि यीशु मैंने वो इसलिए प्रकट हुआ परमेश्वर पुत्र, ताकि वो शैतान के कार्य को नाश करे ना। तो वहाँ पे लिखा होगा वो पर्पस है कि शैतान ने जो किया है संसार में ना, पाप को फैलाया, और उसने पाप के वजह से क्या किया, उसने पृथ्वी पर राज कर दिया है ना। उसका इतना प्रभाव है संसार पे। बट यीशु मसीह आया ताकि वो पाप का भुगतान करे ना, शैतान पर आए, और मृत्यु का जो उसके पास ना ताकत था ना पावर था, वो चीज को छीन सके ना। तो यीशु मसीह उसका जो भी कार्य है उसको नष्ट करने के लिए आया है। तो हम जब विश्वास करते सामने क्या किया, शैतान को हमने पर यीशु मसीह में अभी हम क्या करते, शैतान के जो उसका संसार है ना, जो वर्ल्ड है, उससे हम बाहर आ चुके हैं। इसलिए हम उसके लिए दुश्मन बन गए डायरेक्टली ना, जो हमसे लड़ता है। तो बट उसके कार्य को ही करना है ना। तो हमारे लिए मृत्यु क्या है, बट एक दरवाजा के उस तरफ जाना ना, क्या यहाँ से हम अनंत में जा रहे, बस एक दरवाजे की तरह हमारे लिए। अब पाप का हम पर कोई राज्य नहीं है, प्रभाव नहीं है, राज्य नहीं है। हम पाप करें गिरेंगे, पर पाप हम पर कोई प्रभुता नहीं कर सकते। आगे से हम गिरेंगे, बट हम कन्फेस कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। तो शैतान के जो कार्य था उसको नष्ट करना है। तो अविश्वासी पे कोई असर ही नहीं पड़ता, कितना भी दोष लगाए, लेकिन वो हमें यीशु मसीह के हाथों से छुड़ा ही नहीं सकता ना, निकाल ही नहीं सकता, हम उसमें है। और नेक्स्ट, टू बी अ सिंपैथेटिक हाई प्रीस्ट, एक महायाजक, संवेदनशील महायाजक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि महायाजक को महायाजक को इसलिए चुना गया था क्योंकि वो मनुष्य की ओर से परमेश्वर के पास है। याजक क्या, भविष्यवक्ता क्या करता था, परमेश्वर के पास से जो संदेश मिलता था वो मनुष्य को लेकर था। लेकिन जो याजक क्या करता था, मनुष्य के बलिदान को उनके जो भेंट होते थे वो परमेश्वर के पास ले गया था। और वो जरूरी था कि वो उनमें से एक हो ना। जब आरून को बनाया, आरून जब वो महायाजक बना ना, बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि उसके विरोध में आके इसको ही क्यों बनाया ना, जो कोरा के संतान से, कोरा के जो लोग थे। बट ना वो आरून कौन था,
और उन इजरायली था इसलिए, बट वो उनके लोगों के बीच में रहा जो सता वो सब चीजें देखा है ना। सो वो जिससे इस सिंपैथी कर सकता है बाकी लोगों पर, वैसा ये वो लोग भी थे, बट उस याकूब के जगह हारून जैसा नहीं कर सकते थे ना। तो यस लेवी को परमेश्वर ने चुना, बट एक मकसद क्या था याजक का, क्या होता है याजक मनुष्य की ओर से परमेश्वर के पास जाता है ना। सो यीशु मसीह वो चीज है कि वो हमारे लिए वो याजक बना, क्योंकि वो हमारे जैसा क्या हुआ, वो भी दुख सा हमारे जैसा, और क्या कहता है कमजोर था वो भी हमारी तरह, पर वो क्या किया, वो पाप ने किया, लेकिन क्या कर रहा हो, उसने वैसे जीवन जिया। और पढ़ सकते हो वचन का चौथा अध्याय। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो यहाँ पर जो हमारी तरह दुख सा वो चीज नहीं पड़ा, बट विदाउट सिन, ये सब आपसे टेम्पटेशन होता है, बट यीशु मसीह का टेम्पटेशन अलग था। तो जब यीशु मसीह के टेम्पटेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे कि उसका जो टेम्पटेशन था वो अलग था, हमारा टेम्पटेशन अलग था, बट क्या मायने रखता था कि वो भी हमारी तरह मनुष्य था, इसलिए जैसे वो चीजें वो सहन कर पाया ना। जैसे वो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल कि एक मतलब जब स्त्री क्या कहते हैं जब बच्चे को जन्म देती है तो क्या होता है, बहुत ना तकलीफ होता है ना बहुत दर्द होता है, तो जो स्त्री सहन करे ना, तो ये डॉक्टर्स पढ़ा सकते हैं ना, डॉक्टर्स मेल डॉक्टर होगा वो पढ़ सकता है, वो सकता है कि हाँ इतना दर्द होता है, इस लेवल तक दर्द होता है, बट एक स्त्री डॉक्टर है, जो लेडी डॉक्टर जो खुद एक माँ रह चुकी है, वो एग्जैक्टली समझ सकेगी, क्योंकि वो खुद उस पीड़ा से जा चुकी है ना। तो एक जो व्यक्ति जो इस पीड़ा से जाता है वो दूसरे की समझ सकते, क्योंकि वो खुद उस पीड़ा से जा चुका है ना। तो वो एक यीशु मसीह कुछ गया, इसलिए ना इसका एक बार वो सवाल आ सकता है अभी इसमें, ये भी जैसे मेरा जो प्रॉब्लम हो सकता है, सेम प्रॉब्लम यीशु मसीह ने फेस नहीं किया है, मेरा आप लोगों का जो प्रॉब्लम है या हमारा जो प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम नहीं फेस किया, बट जो प्रॉब्लम के वजह से जो हम हमारा इसमें करते हैं, हम अंदर से जो फेस करते हैं ना, जो हम कई बार दुख आता है ना, चिंता आता है, तकलीफ आता है, या फिर इमोशनली या फिर किसी भी तरीके से हम जब इंटरनली जो जाते भावना है जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कई बार हम बोल सकते हैं शब्दों में, बट यीशु मसीह वो समझ सकता है, क्योंकि वो जो चीज़ों से गया ना, यीशु मसीह में रिजेक्शन से गया क्रूस पे ना, तो हर चीज़ यीशु मसीह खुद गया, इसलिए वो समझ सकता है, वो उसके लिए वो काबिल याजक बनाता है। लास्ट जज हमारे लिए न्यायाधीश होने के लिए, योग्य न्यायाधीश ना, के क्वालिफाइड जज होने के लिए ना, ये परमेश्वर हमारे न्याय करने वाला है ना, बट वो न्याय क्या होता है, यूहन्ना का 5वां अध्याय 22 में, कि परमेश्वर ने यीशु मसीह पिता ने यीशु मसीह को दे दिया वो अधिकार न्याय करने के लिए। तो दो कारण है उसका न्याय कर, दो कारण कि यीशु मसीह क्यों करेगा न्याय ना, एक क्योंकि वो मनुष्य की तरह इस संसार में जिया, वो मनुष्य की तरह उसने दुख ना प्रलोभन हर चीज को सहा, लेकिन क्या कहा वो खड़ा रहा, वो नस में पाप नहीं किया, तो इसलिए वो न्याय सही तरीके से कर सकता है एक मनुष्य होने के नाते। और परमेश्वर है इसलिए क्या कर सकता है, वो परफेक्ट जजमेंट कर सकता है, सही जजमेंट ना, तो परमेश्वर है इसलिए सही जजमेंट कर सकता है न, सही न्याय कर सकता है न, उसके न्याय में कोई नहीं होगा। ऐसा एग्जाम्पल देखिए, जब हम इंसान हमको कोई गलत करता है तो हमको गुस्सा आता है और हम बदला लेना चाहिए, कुछ करना चाहते हैं ना, तो बोल सकते हैं हम जो इंसान सामने वाला ने हमसे गलत किया है
वो उससे ज्यादा हम पनिश कर सकते हैं, क्योंकि हम इतना एंगर हो जाता है, हम भरा होता है ना, मतलब ये उतना सहन करने के लायक नहीं होगा, उससे ज्यादा हम पनिश कर सकते हैं। पर यीशु मसीह क्या करेगा, जितना उसका गुनाह है एग्जैक्टली उसको उतना ही सजा मिलेगा, ना परफेक्ट, ना उसमें कम नहीं ना ज्यादा है। बट हम कर सकते हैं, हमको लगता है जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम उसको ना तक पनिश कर सकते नहीं, ले सकते, पर ऐसा नहीं। और वो मनुष्य था तो हमारी तरह संसार में रहा, इसलिए क्या कर सकता हो, कोई बहाना एक्सक्यूज नहीं बना सकता उसके सामने कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, या फिर हमने इसलिए पाप किया, हमने ऐसा किया, ऐसा कुछ बहाना नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह को इस संसार में रहा और उसने 33 साल रहा ना इस संसार में, और उसने कैसा जीवन जिया, पाप रहित जीवन जिया, और उसने क्रूस पे हमारे लिए प्राण देकर पापों का भुगतान किया। सो यीशु मसीह परफेक्ट बन सकते, एक मनुष्य के नाते और परमेश्वर के होने के नाते में। सो ये 7 रीजन है, बहुत सारी रीजन और भी है, आप लोगों ने कहा पॉइंट वो भी है, बट ये 7 रीजन वो हम देख सकते हैं ना कि क्योंकि वो यीशु मसीह संसार में आया। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कहते हैं के समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, या परमेश्वर संसार में परमेश्वर हमारे लिए आए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आप हमारे साथ परमेश्वर हमारे दुख तकलीफ को समझ सकते हैं परमेश्वर। कई बार हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम जो चीज़ों से जा रहे हैं संसार में कोई व्यक्ति नहीं जा रहा, लेकिन परमेश्वर आप परमेश्वर चीज़ों को समझ सकते परमेश्वर, क्या हम एक्जैक्टली क्या चीज़ों से हम जाते हैं परमेश्वर, हमारी भावनाएं, हमारे मानसिक दुख को परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आप क्या करने का परमेश्वर, आज का समय आप क्या करने का परमेश्वर, जो क्लास हो रहा है परमेश्वर, और मैं बाइक आप क्या करने का परमेश्वर, हर एक स्टूडेंट आप क्या करने का परमेश्वर, आप उस क्लास के द्वारा आप बातें करने का परमेश्वर। धन्यवाद इस बात यीशु मसीह के नाम से मांग।